चीन ने कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। दोस्तों, हमने थंबनेल पर एक बहुत बड़ी बात लिखी है। बात यह है कि चीन ने अब अपना असली चेहरा दिखा दिया है। अब उसने रूस की मदद करने से मना कर दिया है। चीन ने उस समय रूस को धोखा दिया जब रूस के पास सिर्फ 10 दिन का गोला बारूद बचा है। मतलब केवल रूस अब इस युद्ध में 10 दिन का मेहमान है। उसे अब चीन की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस को अब युद्ध में साजो सामान की कमी पड़ने लगी है और उसको चीन ने भरोसा दिलाया था कि किसी भी हाल में हम आपको साथ देंगे। लेकिन ऐन मौके पर चीन ने कैची काट ली। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन को धमकाया था कि अगर उसने भूल कर भी रूस की मदद की तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे सैंक्शंस लगाए जाएंगे जिससे उसकी कमर टूट जाएगी, जैसे अभी रूस की हुई है। अमेरिका की इस धमकी के बाद चीन का बयान आया जिसमें बकायदा ये बताया गया कि चीन के बारे में गलत अफवाह फैलाई जा रही है और चीन भविष्य में रूस को किसी भी तरह से मदद नहीं देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन से जंग के बीच चीन ने रूस को विमानों के कल पुर्जे देने से इनकार कर दिया। चीन को अमेरिकी प्रतिबंधों का डर सता रहा है जो उसने यूक्रेन युद्ध को देखते हुए रूस के खिलाफ लगा रखे हैं। इस बीच रूस को अब भारत से मदद की उम्मीद जगी है। यूक्रेन पर हमले के बाद बुरी तरह से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस को चीन ने बड़ा झटका दिया। रूस के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि चीन ने उसे विमानों के कल पुर्जे को देने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से चीन के इनकार करने के बाद अब रूस को अपने दोस्त भारत से मदद की उम्मीद है। दोस्तों, रूस के फेडरल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अधिकारी वैलेरी कुदिनोव ने कहा कि फरवरी महीने के अंत तक रूस के रजिस्टर किए गए करीब 70 एयरक्राफ्ट थे। उन्होंने कहा कि विमानों की मरम्मत और कल पुर्जों के आयात को सुलझाया जाना बाकी है। कुदिनोव ने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं कि चीन ने इनकार कर दिया है। इन कल पुर्जों के लिए अब तुर्की और भारत से आयात की संभावना को तलाशा जाएगा। रूस ने भारत से इस मदद की उम्मीद ऐसे समय पर जताई है जब चीन से तनाव के बीच रूस ने भारत को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई की थी। ऐसे में अब भारत पर काफी दबाव रहेगा। हालांकि इससे अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत पर भी डर बना रहेगा। रूसी विमानों के खड़े होने पर पैदा हुआ खतरा। दोस्तों, कुदिनोव ने कहा कि प्रत्येक कंपनी अपने बातचीत करेगी। दरअसल दुनिया की 2 दिग्गज विमान निर्माता कंपनियों बोइंग और एयरबस ने विमानों के उपकरणों को रूसी एयरलाइन को सप्लाई करना बंद कर दिया। इससे रूसी विमानों के खड़े हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच रूसी सरकार के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शुक्रवार को एक आपात बैठक करेगी। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि अमेरिका यूक्रेन की प्रयोगशालाओं में जैविक हथियारों के विकास के लिए धन मुहैया करा रहा है। रूस ने दावा किया है कि हाल ही में मिले दस्तावेजों से पता चला है कि जैविक हथियारों को अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा दिए गए वित्त पोषण से उन्हें यूक्रेनी प्रयोगशालाओं में बनाया जाएगा। हालांकि मंत्रालय के दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। रूस ने यह भी कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य जैविक कार्यक्रम के तहत लिविवी, खरकीव और पल्टोवा में 30 से अधिक प्रयोगशालाएं एजेंटों के साथ काम कर रही है। इस बीच अमेरिका ने आरोपों को खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा कि ये यूक्रेन और अन्य देशों में वर्षों से रूसियों द्वारा बार बार देखा गया है, जिसे खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन में युद्ध छेड़ा हुआ है तो ताइवान पर चीन ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। अमेरिकी अधिकारियों का दल ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचा है। अब चीन ने खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिका ताइवान की आजादी का समर्थन करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वैन वेनविन ने कहा कि ताइवान के लिए अपने तथाकथित समर्थन का प्रदर्शन करने के लिए किसी को भी भेजने के अमेरिकी कोशिशें बेकार हैं। हम अमेरिका से एक चीन के सिद्धांत का पालन करने के लिए कहते हैं। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व अध्यक्ष माइकल मुलेन समेत 5 सदस्यों का दल ताइपे पहुंचा है। इस दल का ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने स्वागत किया। ये दल 2 दिनों में राष्ट्रपति साई इंग वेन समेत दूसरे अधिकारियों से मुलाकात करेगा। अमेरिका का ये दल ताइवान के साथ समर्थन जताने के लिए भेजा गया है। वहीं अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी आज चीन पहुंच रहे हैं। चीन को ये बात चुभ रही है। चीन ने इसे लेकर अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। वैन विनविन ने कहा कि अगर अमेरिका ताइवान की आजादी को बढ़ाने की कोशिश करता है तो हम उसे चेतावनी देना चाहेंगे कि इससे केवल ताइवान की आजादी चाहने वालों का नुकसान होगा। अमेरिका को अपने जोखिम भरे कामों के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। दरअसल दोस्तों, अमेरिका को ताइवान में यूक्रेन जैसे हमले की आशंका सता रही है।
बीते कुछ महीनों में चीन ने अपनी सैन्य तैयारियां तेज की है। चीन बार बार लड़ाकू जेट्स को ताइवान की सीमा पर भेजता है। कई बार चीनी युद्धपोत ताइवान की जल सीमा में भी दाखिल हो चुके हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। अमेरिका ने एक वक्त में चीन की इस नीति का समर्थन भी किया था, लेकिन बाद में बदल गया। साल 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान 7 साल बाद चीन और अमेरिका के राजनयिक संबंध स्थापित हुए। इसके बाद अमेरिका ने ताइवान के संबंध खत्म कर लिए थे। अब भी अमेरिका के ताइवान से आधिकारिक रूप से संबंध नहीं है, लेकिन अमेरिका ताइवान को रक्षा के लिए हथियार सप्लाई करता है। जानकारों का कहना है कि यूक्रेन में अमेरिका ने कमजोरी दिखाई है और इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश चीन जरूर करेगा। रूस ने कहा कि उसने यूक्रेन पर हमले के दौरान चीन से कोई सैन्य मदद नहीं मांगी थी। रूस का कहना है कि वो अकेले ही यूक्रेन में अपना विशेष सैन्य ऑपरेशन चलाने की क्षमता रखता है। रूस यूक्रेन पर हमले को विशेष सैन्य ऑपरेशन कहता है। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने चीन से मदद मांगने के सवाल पर सफाई देते हुए कहा कि यूक्रेन में चलाया जा रहा रूस का विशेष सैन्य अभियान पूरी तरह सफल रहेगा। ये पूरी तरह मूल निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही चल रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने कहा कि उसने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की ओर से यूक्रेन के सैन्य ऑपरेशन को पुतिन की योजना के मुताबिक न चलने संबंधी टिप्पणियों पर भी गौर किया है। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते रहते हैं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।